नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि छोटे बच्चों की गर्मियों में घुट्टी किस प्रकार से बना करके दी जाती है। दोस्तों, सर्दियों की घुट्टी दूसरे प्रकार की होती है, जैसे उसमें हल्दी गरम होती है और जायफल गरम होता है। ऐसी 2-3 चीज़ें हैं, मतलब कि उनको गर्मियों में हम नहीं दे सकते हैं। अगर दोस्तों हम सर्दियों वाली घुट्टी गर्मियों में ही देते हैं तो बच्चा काफ़ी बीमार हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी गर्म जायफल बहुत ही गर्म होता है। उसको तो जब कभी दिया जाता है, जब बच्चा नहलाया धुलाया जाता है, सर्दियों में छोटा बच्चा रहता है तो उसको घिस करके दिया जाता है। और अगर गर्मियों में भी हल्दी का प्रयोग करेंगे और जायफल का प्रयोग करेंगे तो उससे तो बच्चा बीमार हमारा पड़ जाएगा। दोस्तों, छोटे बच्चों को यानी 1.5 महीने से ये घुट्टी देना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसलिए स्टार्ट कर देना चाहिए कि बच्चे वैसे तो वो कर नहीं पाते हैं, तो बच्चों को घिस करके वो सामान चम्मच में करके दूध से घिस करके वो चीज़ बच्चों को दी जाती है। तो उससे बच्चों की सेहत, पेट की गड़बड़ी, पाचक तंत्र जो पेट का होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो पूरा सही रहता है। दोस्तों, छोटे बच्चों को ये घुट्टी देने से बच्चों के पेट में गैस नहीं बनती है और बच्चों का जो पाचक तंत्र होता है, खाने पीने की क्रिया होती, दूध पीने की क्रिया, वो मतलब ठीक रहती है। बच्चा बार बार उल्टी नहीं करता है और बच्चे की गैस पास होती रहती है, तो बच्चे को उतनी दिक्कत नहीं मिलती है और बच्चे का जो स्वास्थ्य है तो वो मतलब अच्छा रहता है। ये घर की बनाई हुई घुट्टी बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा बच्चों को मिलता है और स्वस्थ बच्चा रहता है। बच्चों को छोटी मोटी बीमारी पास में नहीं आती है। दोस्तों, बच्चों को जो पाचक तंत्र सही नहीं रहता है तो घुट्टी देने से ऐसी चीज़ें उसमें पड़ी हुई होती हैं कि बच्चों का पाचक तंत्र बिल्कुल सही हो जाता है। गैस की बीमारी नहीं होती बच्चों को। और जो पोटी बच्चे जाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो टाइट पोटी जाते हैं, तो उस घुट्टी को घर की घुट्टी बनाई हुई देने से बच्चों की पोटी जो है सही जाने लगती है। इसलिए इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों में करने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में क्या क्या चीज़ से आपको घुट्टी बनाना है। दोस्तों, ये हमारी कस्तूरी बटी है, गोलियां हैं छोटी छोटी सी। अगर महीने भर के बच्चे से आप स्टार्ट करते हैं तो इसको आधी गोली लेनी है आपको। और ये खड़ा काला नमक, ये कस्तूरी बटी, ये छुआरा, और ये हमारे काजू, ये किशमिश, ये बड़ी हर्र को भूंजना है। तो भूंजने से ये और फूल जाएगी। तो अभी इसको भूंजा नहीं है, अब भूनने जा रहे हैं। गर्मी की घुट्टी बनाने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। दोस्तों, ये सर्दियों की घुट्टी बनाने में हल्दी काम आती है बच्चों के, और जायफल काम आता है, और पिस्ता, बादाम। तो ये गरम होते हैं, ये सर्दियों में डाले जाते हैं। अब गर्मियाँ चल रही हैं तो इसलिए बच्चों को वो चीज़ें नहीं दी जाएंगी। अब इतनी ही चीज़ों का प्रयोग होगा। तो हम ये बड़ी हर्र है, इसको भूनने का तरीका आपको बता रहे हैं। ना ये घी में भूंजी जाएगी, ना ऑयल में भूंजी जाएगी, ये सिर्फ आग में भूंजी जाएगी। अभी हम आपको भून के दिखा रहे हैं। ये दोस्तों, हमने गैस जलाई है, इसको चिमटे से पकड़ रखा है बड़ी हर्र को। अब इसको इस तरीके से भूनेंगे। ये इधर का हिस्सा भुन गया है, इसको घुमा करके बस ये भुन गई। तो इसको इसलिए भूनना पड़ता है कि ये बच्चों की घूंटी के स्वाद में ये कड़वाहटपन ना आए और बच्चा आसानी से खा लेता है। दोस्तों, घुट्टी बनाने में हमारा दूध भी सहायता करेगा, क्योंकि 2-2 बूंद दूध डाल करके तब हर चीज़ को घिसेंगे। ये हमारा गाय का दूध है। अगर माँ का दूध उपलब्ध है तो माँ के दूध से ही बनाइए। अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो गाय के दूध से बनाइए, पाउडर वाले दूध से मत बनाइएगा।
ये मेन हमारे बच्चे के लिए है, घूटी बनाने के लिए, और यह किसी चीज़ में प्रयोग नहीं किया जाता है, बस बच्चे की घूटी बनाने में ही प्रयोग करते हैं। अब हम आपको जा रहे हैं कि घूटी कैसे तैयार की जाएगी। अब घूटी को तैयार करते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको। इसमें हम 2 बूंद दूध डाला। दूध डालने के बाद ये छुहारा, जो बच्चों की लेटरिन एकदम ढीली जाती है, जैसे बच्चा कभी कभी लेटरिन बिल्कुल पतली करने लगता है, तो ये जो छुहारा है वो बच्चे के पेट के लिए, पोटी के लिए, ये पोटी बिल्कुल बांध देता है। छुहारा नुकसान नहीं करता है, बच्चों के पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसको घिस करके इसको इस चम्मच में कर लेंगे, दूध डालेंगे और काजू को घिसेंगे। इसको भी 2, 3, 4 बार घिसेंगे। ये काजू हमारा घिस गया। ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा भी देना वो है कि बच्चा पचा ना सके। अब इसमें फिर मैंने दूध डाला और ये है हमारी बड़ी हर्र, जो कि पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे बच्चों में मरोड़पन रहता है, बच्चों का पेट फूल जाता है, कड़ापना हो जाता है और बच्चे को दर्द होता है, तो उसमें ये बहुत कारगर है। अब इसको भी घिसते हैं। देखो ये भुना हुआ है तो इसका थोड़ा सा काला काला आया, इसको भी बस थोड़ा सा ही लेंगे। ये सब चीज़ें बच्चों की बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि छोटा बच्चा मुंह से चबा नहीं सकता, उसको पौष्टिक चीज़ें मिलना ज़रूरी है, नहीं बच्चा विकसित भी नहीं हो पाता है। और अब इसमें मैंने फिर दूध डाला। ये मेरी किशमिश है, तो आप एक किशमिश ये ऐसे ले करके, और ये है तो इससे चम्मच को हमें रखना पड़ेगा। इसको हमने ये घिस लिया। इसको घिस करके हमने फिर अपने चम्मच में ले लिया। टेस्ट अच्छा आ जाता है बच्चे के लिए, और ये स्वास्थ्यकारी भी होता है, बच्चों की हेल्थ में सुधार लाता है। अब हमारा रह गया ये खड़ा नमक, काला खड़ा नमक, जिससे ये बहुत ही पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। बच्चों की गैस, मरोड़, बच्चों का पेट बिल्कुल सही सलामत। इसको भी इतना ही घिसेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये जाकर के बढ़िया स्वाद बन गया। और बच्चे के पेट के लिए तो बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है ये, अगर बच्चे को। और इसमें दोस्तों ये है कस्तूरी बटी। अगर 1 महीने के बच्चे से आप दे रही हैं तो इसको आधी देंगे। ये पेट के से संबंधित है और इसकी महक, खुशबू बहुत ही अच्छी है कि बच्चा आराम से पी लेता है घूटी को। और अब हम इसमें आधी बटी लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा वो करते हैं। इसको इससे तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, ये टूट गई। ये हो गई हमारी आधी बटी और ये हो गई ये। इसको हमने इधर रख दिया। अब थोड़ा सा दूध लेते हैं और इसको भी घिसना पड़ेगा पतलौड़ी से। हाँ, ये घिस गई। बच्चों में दोस्तों अनेक सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, और बच्चे ऐसे ही नहीं बड़े हो जाते। बच्चों के साथ बहुत लगना पड़ता है और बच्चों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आप अपने बच्चों को, अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि ये
पतला हो जाए। और सारी जो चीज़ें हैं इसमें उंगली से, साफ सुथरी उंगली से मिला लेंगे। अब ये हमारी घूटी बनकर के तैयार हो गई है। दोस्तों, इस घूटी को पिलाने से बच्चों की पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी बनता है बच्चे का, क्योंकि सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। आप दोनों टाइम बच्चों को बना के दे सकते हैं, तो पेरेंट्स इसको दोनों टाइम बना करके पिलाएं बच्चे को। और बच्चा बहुत ही, अगर दुबला पतला होगा बच्चा तो स्वास्थ्य बच्चे का बहुत अच्छा बनेगा और बच्चे के अंदर से हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि बच्चे को घुट्टी पिलाने से बहुत ही ये लाभकारी है। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस घुट्टी को कैसे पिलाई जाती है। ये मेरा नाती है, ये साल भर का हो गया है। अब मैं इसी को पिला करके आपको दिखाऊंगी। बेटा, ये पहले तो आप इसको इस हाथ से ले करके ऐसे करके 3-4 बार दीवार में ये छिड़क देना। ये माता के नाम से मतलब छिड़क दिया जाता है। दवा भी है, दवा भी आप पिलाइए तो ऐसे ही करके 3-4 ऐसे छींटा मार दीजिए। अच्छा, अब मेरा बेबी देखो पी रहा है। बेबी ऊपर, बेबी ऊपर 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 ऊपर। हाँ, फिर बच्चे को पिलाने के बाद बच्चे को चम्मच ऐसे ऐसे 2-3 बार कर देना। इसके बाद ये हो गई घूटी, पी करके बच्चा तैयार हो गया। दोस्तों, जब 1 महीने का बच्चा है तो उसको इतनी मात्रा में देना है। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाए, 2 महीने का होता जाए, तो मतलब उससे 1.5 गुनी मात्रा आपको बढ़ानी है। फिर जैसे बड़ा होता जाए तो उसी हिसाब से मात्रा आपको थोड़ी थोड़ी करके बढ़ानी है। सर्दियों में घुट्टी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, गर्मियाँ पड़ रही हैं, गर्मियों में बच्चे को रसदार फल फ्रूट खिलाने हैं और अनार ले करके घर में कॉटन के कपड़े से साफ सुथरे से उसको निचोड़ लेना है। बीजे अंदर आ जाएंगे, रस नीचे आ जाएगा, तो बच्चा पी सके तो 2-3 चम्मच आप उसको बच्चे को पिलाइए। बड़े बच्चे हों, साल भर के भी हों, तो भी उनको 3-4 चम्मच जूस दे दीजिए। जूस किसी चीज़ का भी हो, उनको जूस पिलाइए। दोस्तों, ऐसे ही बच्चों से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और आगे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को जान सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।